साहब बुरा माने सही माने, सीधी सी बात, बिना लाग लपेट के, बहुत बुरी लगेगी बात, कांग्रेस नहीं चाहती है शायद कि भारत की इजराइल के साथ ना कोई डील हो जाए। ये आयरन डील, आयरन डोम डील, ये सब मैं आगे आपको समझाऊंगा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से कितनी ज्यादा जरूरी है। भारत की आयरन सुरक्षा से कांग्रेस को प्रॉब्लम है क्या? मतलब चीन चिढ़ा हुआ है, पाकिस्तान की सांसें चढ़ी हुई हैं, पाकिस्तान चीन में हड़कंप मचा हुआ है कि डील ना हो जाए। ये भारत और नेतन्याहू के बीच ये जो डील है ना, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आयरन डोम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना हो जाए कहीं, तो वे चाहे पाकिस्तान का ड्रोन या चीन की मिसाइल सब फेल हो जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना हो जाए। पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, चीन को प्रॉब्लम है, वहां का मीडिया जो है पाकिस्तान का पागल हुआ है। कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद में होने वाले संबोधन में गाजा पर हुए हमले का जिक्र कर दें। आप इसको समझ रहे हैं? मतलब आप सोच कर देखिए, आप नहीं चाहते हैं क्या डील हो कि वहां की संसद में संबोधन और आप जिक्र कर दे गाजा में जो हमला किया था इजराइल ने। क्यों, इजराइल पर भी तो हमला हुआ था जो हुआ था 7 अक्टूबर को। अब देखिए, क्योंकि 8 बजने वाले हैं, सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले हैं। मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो नेसेट को संबोधित करने वाले हैं। मोदी के तीसरे कार्यकाल की यह पहली उनकी यात्रा है, और यह यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दोनों देशों के बीच करीब 71,000 करोड़ का ऐतिहासिक रक्षा समझौता होने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस डील में सबसे महत्वपूर्ण है इजराइल का रक्षा कवच कहे जाने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाली डील। अब ये हो गई ना, अब समझिए, इस डील से भारत, वो सुपर शील्ड भारत को मिल सकती है जो दुश्मन देश की मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन को हवा में राख कर देंगे। ये भारतीयों की सुरक्षा के लिए डील बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को फिलिस्तीनियों की ज्यादा चिंता है, भारत के लोगों से ज्यादा फिलिस्तीनियों की चिंता है क्या? इजराइल से होने वाली ये डील भारत के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र को आप समझिए बहुत पावरफुल बना देगी, जिसका लक्ष्य भारत के कई शहरों को मिसाइल ड्रोन के खतरों से सुरक्षित करना। ये डील होनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है जाओ वहां की संसद में बोलकर आ जाओ गाजा में जो हुआ। आप पट्टा लगाना चाह रहे हैं इस डील पर, इसलिए मोदी के इजराइल दौरे से पाकिस्तान और कुछ चीन जैसे कुछ देशों में ना खलबली मची हुई है। कल पाकिस्तान की संसद में कहा गया कि भारत और इजराइल मिलकर मुस्लिम देशों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया मोदी नेतन्याहू की मुलाकात को खतरे की घंटी बता रही है। पाकिस्तान के अखबार, अब ये भी सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान के अखबार डॉन ने कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका वाड्रा के उस बयान का जिक्र कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उम्मीद है कि इजराइल की संसद को संबोधित करते वक्त गाजा में जो नरसंहार हुआ उसका भी जिक्र करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पाकिस्तान, यहां कांग्रेस, उधर चीन, तीन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान और कुछ, मैं कह रहा हूं चीन जैसे देशों को छोड़कर, अगर हम उनको समझ भी आता है, उनको प्रॉब्लम होगी कि वो भारत इजराइल डिफेंस डील से बौखलाए हुए क्यों है, समझ में आता है। वो क्यों नहीं चाहते कि साहब भारत इजराइल की डील आगे बढ़े और आयरन डोम जैसे सुरक्षा कवच की टेक्नोलॉजी भारत को मिले। ये डील होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस और कुछ विपक्षी नेताओं की प्रॉब्लम है। भारत इजराइल डिफेंस डील पर खुशी जताना तो छोड़िए, पूरी कांग्रेस मोदी के इजराइल दौरे से भयंकर चिढ़ी हुई है। कौन क्या कह रहा है एक बार सुनिए, फिर डिबेट करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं तो कभी भी यहाँ पर जो है उस पर सवाल और उस पर सियासत नहीं होती। ये परंपरा भी रही है देश की, और ये देश की शालीनता भी रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई वर्षों से एक रिवाज और मिजाज बन गया है कि प्रधानमंत्री जी देश में रहेंगे तो तब आप उन पर हमला करोगे, विदेश में रहेंगे तब आप उसके बारे में दुष्प्रचार और दुराग्रहपूर्ण जो है वो भावना व्यक्त करोगे। ये ठीक नहीं है। इजराइल के अंदर क्या गाजा नरसंहार में बोलने की नैतिक साहस है उनमें? बोलेंगे वो जा करके? गाजा के अंदर जो कत्लेआम हुआ है